हाय एवरीवन। सो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही अमेजिंग अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कुछ प्रोडक्ट का एक्चुअल चीज़ें कि कैसे आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती हैं। ठीक है। सो मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है द अमृत। अमृत मतलब जैसे एक अमृत क्या होता है? अमृत एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी ने पी लिया तो भाई उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है। सो अमृत की बात करते हैं। ओमेगा 3, मैं यहां पे कोई ये नहीं बोल रहा आर्कटिक सी, बिल्कुल नहीं बोल रहा। आज मैं पहले जनरल टॉपिक्स पे बात करूंगा कि ओमेगा 3 इज द अमृत। अब ओमेगा 3 अमृत क्यों है, क्या है, इस बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है। एक सेकंड रुकिए बस। ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। तो भाई पहली बात तो कंटेंट आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ पे, पहले मैं आपको बॉडी का मैकेनिज्म बताऊंगा, ये हमारी बॉडी पूरा वर्क कैसे करती है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फैट्स बताऊंगा, फैट्स कहाँ से आए हैं, क्या होते हैं फैटी एसिड्स, ये बताऊंगा मैं। ओमेगाज क्या होते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। ओमेगा अमृत क्यों माना जाता है मैं ये भी बताऊंगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं मैं ये भी बताऊंगा। डीप मैकेनिज्म बताऊंगा ओमेगा की, कैसे वो हमारी बॉडी में काम करता है। ओमेगा के मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक सेकंड। ओमेगा के इफेक्ट्स बताऊंगा हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे, कि वो दिल पे कैसे काम करता है, लीवर पे कैसे काम करता है, लंग्स पे कैसे काम करता है। ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर है क्या भाई, बताऊंगा वो भी, उसका भी आंसर देता हूँ मैं आपको। ठीक है। वाई ओमेगा 3, ओमेगा 3 हमें क्यों कंज्यूम करना चाहिए, ओमेगा की कुछ टेस्टिमनीज मैं भी आपको बताने वाला हूँ। प्रिकॉशंस, किसको ओमेगा 3 नहीं लेना है। हम सबको देते ही रहेंगे क्या? लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं देना होता है, तो वो भी। फिर अब आता है मेन इंपॉर्टेंट, फॉरएवर का आर्कटिक सी वर्सेस अदर ओमेगा 3 में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। और स्ट्रेटेजी ऑफ डिफरेंट रिपीटेड ऑर्डर्स आप कैसे ले सकते हो किसी भी कस्टमर से। ठीक है। एक्साइटेड? चलिए। पहली बात तो एक मूवी आई थी माई नेम इज खान, और उसने बोला था माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैं बोलता हूं आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एंटरप्रेन्योर भाई। ठीक है। मैं कोई डॉक्टर बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं जिसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है। चलिए, पहले बता रहा हूं आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट बहुत अच्छी नॉलेज है मुझे इस बारे में। दैट्स वाई आई एम मेरा एक विजन है कि मैं अभी सबके सामने इस चीज़ को अच्छे से ड्राइव करूं, सो दैट आप कल किसी के सामने बैठे हों। इस चीज़ का करने का मेरा वे क्या है, क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर का हर एक बंदा चाहता हूं मैं गोल्ड बनाना, सबको बंदे को एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनाना। सामने वाला बंदा आपसे रिवर्स क्वेश्चन कुछ पूछ लेना, आप ऐसा आंसर दो उसको कि वो सोचेगा आप वो फ्लैट ही हो जाए आपके आंसर्स पे। ठीक है। रेडी हो इस चीज के लिए, सुनने के लिए क्या क्या चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं? चलिए। एक बहुत बड़ा टर्म आपके सामने लिखा है कोलेस्ट्रॉल। भाई ये सबसे बड़ी बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है आपको पता है? हमारी बॉडी पूरी वेन से बनी हुई है, नसें। ये आपके सामने एक नस दिख रही है, अभी आपको दिख रहा है रेड रेड जो नस है, इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हो दाने दाने जो दिख रहा है, ये ब्लड फ्लो होता है, हमारी हर नस में ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है। इसमें जो येलो येलो दिख रहा है, ठीक है, ये होता है ट्राइग्लिसराइड, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारे बीपी इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। बीपी सबको पता है, ब्लड प्रेशर, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सबको पता होगा। जो नॉर्मल बीपी होना चाहिए वो होना चाहिए 80 to 120। बट आज मैं बैठा हूं यहां, सारे लोग बैठे हैं, सबका बीपी गड़बड़ है। मेरा भी बीपी गड़बड़ है, मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं। ठीक है। सबका कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। ठीक है। तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। आगे चलते हैं। भाई कोलेस्ट्रॉल अगर आपका खराब है तो सबसे बड़ी चीज तो आपके साथ ये हो सकती है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। आपको नहीं लगता कि हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी? हार्ट खत्म, सब कुछ खत्म। आप बिना हाथ के रह लोगे, रह लोगे। आप बिना टांगों के रह लोगे, रह लोगे। ठीक है। आप बिना बालों के, नेल्स के, रह लोगे। ठीक है। बट क्या हार्ट के बिना आप रह पाओगे? 2 मिनट भी रह पाओगे? नहीं, खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर्ट हमारा। तो सबसे पहले आज के जमाने में हमें अपने हर्ट को ठीक करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को लगता है कि मैं तो बिल्कुल फिट हूं, भाई आप फिट नहीं हो, क्योंकि हवा पानी तो वही खा रहे हो ना जो हम खा रहे हैं। हवा पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो मैंने आपको बताया ट्राइग्लिसराइड था, येलो येलो जो दिख रहा था उसमें। आपके घर में कोई भी लोग हो जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर एक दवाई रिकमेंड करता है, स्टेगरिंग। आप कोई भी पत्ता उठा के देख लेना, आपकी मम्मी खाते हो, पापा खाते हैं, बीपी इश्यूज पे कहीं ना कहीं देखोगे स्टेगरिंग। स्टेगरिंग एक ऐसी टैबलेट है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें लगता है हमारा बीपी ठीक हो गया है। बट उस टाइम बीपी तो ठीक हो गया, बट वो हमारे हार्ट की वेन्स को वीक करता है।
आपको पता है जितने लोगों को भी अभी तक हार्ट अटैक आता है, 80% लोग उनको आता है जो स्टेगरिंग ये दवाई खा रहे हैं, जो कि मतलब बीपी की दवाइयां ऑलरेडी खा रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। ठीक है। आप कोई भी किसी बंदे से बात करोगे जब भी, ठीक है, जो भी स्टगरिंग गोली खाता है, आप उससे एक बात पूछना, आप ठीक है आप इससे बीपी तो ठीक कर लेते हो, बट जो आपके हार्ट की वेन्स डे बाय डे वीक हो रही है उनके लिए आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। इवन डॉक्टर्स के पास भी क्वेश्चन का इसका आंसर ही नहीं है। ठीक है। जब स्टडी की गई ऐसे लोगों पे, जो लोग स्टेगरिंग दवाई खा रहे थे और उसके साथ ओमेगा 3 खा रहे थे, 40% लोगों का जो ट्राइग्लिसराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, वो कम हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा खत्म हो गया, बट कम हुआ है। सो जो लोग भी, अगर आपके घर में ऐसे हैं, कोई बीपी की दवाइयाँ खा रहा है, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहा है, डॉक्टर ने जो सजेस्ट कर रखी है ठीक है, बट उसके साथ ओमेगा 3 उनके पेट में जाना बहुत ज़रूरी है, उनके वेन्स में जाना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को लिख लीजिए। बहुत सारे आपको आगे कस्टमर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो ये ऑलरेडी दवाई खाते हैं, उसके साथ ओमेगा खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और डीप चलते हैं आज ना, थोड़ा सा। कितने लोग यहाँ पे साइंस के हैं? उनके लिए तो मजे मजे वाली बात है, लेकिन जो कॉमर्स के हैं ना, उनके लिए भी मजे बात है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा ये सारी चीजें मैं आपको। ठीक है। चलिए, एक बहुत शॉकिंग फैक्ट आया है अभी। हार्ट डिसीज पहले 1.6 थी, और ये 2020 का चार्ट है, अभी तो 2024 आ गया है। 1.6 से 7.4, मतलब मान के चलिए पहले 100 में से 2 लोग बीमार थे, अब 100 में से 8 लोग बीमार हैं जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। ये सीरियसली बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। 220 मिलियन, 220 लाख लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, जो कि हाइपर टेंशन, इनको बीपी इश्यूज है, या तो बीपी लो रहता है या बीपी हाई रहता है। 280 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा लो बीपी भी। आप हमेशा देखोगे जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनका बीपी लो मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोचते ज़्यादा है, सोचने के चक्कर में उनका बीपी गाढ़ा होता, मतलब ब्लड गाढ़ा होता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन आता है। और डिप्रेशन आने पे आप देखते हो लोग ना नॉन एक्टिव हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो नॉन एक्टिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका ब्लड गाढ़ा हो गया, उनका बीपी लो है। बीपी हाई वाला एक्टिव रहता है, बीपी लो वाला तो बिल्कुल ढीला पड़ जाए, क्योंकि उसके ऑर्गन्स में प्रॉपर मात्रा में ब्लड जा ही नहीं रहा। समझ रहे हो? इसलिए डिप्रेशन वाले लोग हमेशा सुस्त से बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो रखा है, ब्लड फ्लो ही नहीं कर पा रहा। और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये सारी चीजें। पहले ये बहुत लग्जरी प्रॉब्लम मानी जाती थी, किसी को डिप्रेशन, अरे बाप रे तेरे को डिप्रेशन है, और आज हर तीसरे आदमी को डिप्रेशन है, कोई बताए चाहे ना बताए। ठीक है। आगे चलते हैं। अब बॉडी का मैकेनिज्म थोड़ा सा जानते हैं। बॉडी का मैकेनिज्म देखिए, कोई भी घर होता है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? ईंट। ईंट से बनती है दीवार, दीवार से बनता है रूम, और रूम से बनता है घर। समझ गए? सेम, इसी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। सेम हमारा जो बॉडी है, उसका जो सबसे ईंट है, जो ईंट सबसे होती है, सबसे छोटा पार्ट जो होता है, वो होता है सेल। एक सेल होती है, कोशिका जिसको बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारी कोशिका जब मिल जाती हैं वो बन जाता है टिश्यू। टिश्यू जब बहुत सारे मिल जाते हैं वो बन जाता है एक ऑर्गन। तो मतलब ये जैसे मेरा हाथ है, ये एक ऑर्गन है मेरा। ठीक है। या फिर मान के चले मेरा हार्ट है, वो एक ऑर्गन है। वो ऑर्गन किससे मिलकर बना है? बहुत सारे टिश्यूज से। बहुत सारे टिश्यू किससे मिलकर बने हैं? बहुत सारे सेल से। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ बन जाते हैं तो हमारी बॉडी बन जाती है। जैसे घर का एग्जांपल लेते हैं, छोटा बड़ा 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 बड़ा, ऐसे ही हम यहां पे लेके चलते हैं। ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड है जो कि आपकी ईंट, जो कि आपका सेल है, उसको नरिश करता है। आपको घर बनवाना है, ठीक है। अब आप जब भी घर बनवाते हो तो जो ईंटें होती हैं, आपने देखा होगा उनको तराई करते हैं, मतलब उनको गीला करते हैं तब लगाते हैं। आज तक कभी देखा है किसी के घर बनाओ बिना गीले करे ईंटें लगाने का? ईंटों को गीला गीला करते हैं, मतलब नरिशमेंट होता है उनका, उसके बाद उनका सीमेंट लगता है, उसके बाद फिर पूरा बनता है। तो नरिशमेंट करना प्लस, एक सेकेंड, नरिशमेंट करना और उनको भिगाना, जैसे हम ईंट पे करते हैं, ऐसे ही हमारा ओमेगा 3 सेल को करता है। सेल जो होता है उसको नरिशमेंट देना ओमेगा 3 का काम होता है। ये होता है पूरा बॉडी का मैकेनिज्म। ठीक है। जब भी आप किसी के सामने बैठे होंगे ना, किसी को आर्कटिक सी समझा रहे होंगे, किसी को ओमेगा 3 समझा रहे होंगे, ये कुछ फाइन ट्यून वर्ड्स हैं जिनकी वजह से सामने वाला समझाया कि यार ये बंदे को आता है, क्योंकि आदमी उसी से ही प्रोडक्ट खरीदता है जिसको लगता है कि इसमें कुछ दम है, इसकी बातों में कुछ दम है, इसको कुछ समझ में आता है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगी जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे किसी भी कस्टमर के सामने। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा फैट्स के बारे में जान लेते हैं। फैट्स कहाँ से आए, क्या क्या होते हैं फैट्स? देखिए, फैट्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं: सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। 1970 से पहले 1970 से पहले किसी को भी बीपी इश्यूज, हार्ट इश्यूज होते ही नहीं थे, क्योंकि ये मोनो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स थे ही नहीं मार्केट में। पहले सीधा घी हुआ करता था, नोनी घी, देसी घी हुआ करता था, जो कि सर्दियों में उसको ठंड में रख दो तो वो सॉलिड हो जाता है। अब अभी भी देखते होंगे देसी घी सॉलिड हो जाता है, और उसको गर्मी करते हैं तो पिघल जाता है। ठीक है, ऐसे ही बटर होता है। तो सैचुरेटेड फैट पहले हुआ करता था, बट 2070 के 1970 के बाद ऑयल्स आने स्टार्ट हो गए। रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, फलाना ऑयल, मतलब बहुत सारे ऑयल्स आने स्टार्ट कर दिए। और डॉक्टर्स ने भी उस टाइम पे ऐसी क्रांति ला दी कि लोगों का देसी घी छुड़वा के लोग रिफाइंड्स पे, ऑलिव ऑयल्स पे, कोकोनट ऑयल पे शिफ्ट करा दिया लोगों को, क्योंकि वो एक मार्केटिंग थी। डॉक्टर को बहुत अच्छा खासा पैसा मिला करता था कि आप ये ऑयल खाओ, ये वाला रिफाइंड ऑयल खाओ, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें मिले, क्योंकि उनको मोटा पैसा मिल रहा था। तो लोगों ने देसी घी की वैल्यू खत्म कर दी, नोनी घी की वैल्यू खत्म कर दी, बटर की वैल्यू ही खत्म कर दी। ठीक है, तो पहले होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो फैट होता था जैसे मैंने आपको देसी घी बताया। फिर आया मोनो अनसैचुरेटेड फैट, कोकोनट ऑयल वगैरह आया। आप कोकोनट ऑयल को भी देखोगे, सर्दियों में रखोगे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, वैसे वो लिक्विड हो जाता है। बट अभी जो चल रहा है, रिफाइंड ऑयल चल रहा है। आप बाहर जाते हो, मोमोज खा के आते हो, फ्राइड मोमोज, एक कढ़ाई पे 10 बार गर्म हो रहा है, 50 बार गर्म हो रहा है। जबकि इन ऑयल्स में एक भी दुनिया में ऐसा ऑयल नहीं है जिसको एक बार गर्म कर दिया। ऐसा कहा जाता है कोई भी ऑयल, जैसे मस्टर्ड ऑयल भी है, अगर आपने उस पर छौंक लगा रहे हो जैसे एग्जाम्पल की तरह, और उसमें से धुआं उठ गया, वो एक बार में खत्म ऑयल। हम क्या करते हैं, एक बार छोले भटूरे कर दिए, फिर उस ऑयल को रख दिया दोबारा, फिर दोबारा गर्म कर लिया, उसे ही चल रहा है, उसे ही चल रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं है। जो भी एक्चुअल न्यूट्रिशंस थे उसके अंदर एक बार में खत्म हो जाते हैं। बट हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, बाहर आप जितना भी प्रोडक्ट खा रहे हो सब चीज आपको उसमें मिल रही। ये मैं कुछ वर्ड्स आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कल को किसी कस्टमर के सामने बैठे होंगे, जब ओमेगा 3 उसको समझा रहे होंगे, तो ये बातें बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ओमेगास कितने तरह के होते हैं? ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं ओमेगा कितने। तो बेसिकली तीन तरह के ओमेगा होते हैं: ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। थ्री का टेबल याद कर लो: 3, 6, 9। ओमेगा कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के ओमेगा होते हैं जी, 3, 6, 9। चलिए, अब वो तो ठीक है, तीन तरह के होते हैं भाई, ये ओमेगा होता क्या है? ये भी तो क्वेश्चन आया बहुत सारे लोगों के दिमाग में, ये ओमेगा होता क्या है? तो देखिए, ओमेगा होता है गुड फैट, जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती है। ओमेगा के अंदर तीन बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हैं। एक ओमेगा के अंदर तीन, ALA, मतलब तीन तरह के एसिड है: ALA, EPA और DHA। बस ये याद रखो, ओमेगा 3 के अंदर तीन तरह के एसिड हैं: ALA, EPA और DHA। और ओमेगा क्या होते हैं? ओमेगा होते हैं गुड फैट, जो कि हमारी बॉडी के नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अभी इतना सा याद रखो बस: ALA, EPA, DHA। जिसमें कि ALA जो एसिड है वो हमें फिर भी हम प्लांट से ले सकते हैं, जैसे कहते हैं ना प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन के अंदर क्या होता है? वो इसके अंदर ALA होता है। बट EPA और DHA जो एसिड होता है ये हमें मरीन से ही मिलेगा, मतलब ऐसे जानवरों से ही मिलेगा या फिर ऐसी चीजों से ही मिलेगा जो समुद्र के अंदर हैं, वहीं से मिलता है EPA और DHA, ये वाले एसिड्स होते हैं। चलिए, अब वाई ओमेगा 3। देखिए, इसमें मैंने आपको तीन चीज बताई, ओमेगा 3 के अंदर तीन चीज होती हैं: EPA, ALA और DHA। तो ALA तो छोड़ ही दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हम बाहर से भी ले सकते हैं। बट EPA और DHA, ये दो तरह के एसिड ऐसे हैं हमारी बॉडी जनरेट ही नहीं करती है, या फिर प्लांट से नेचुरल नेचुरल किसी प्लांट से हम नहीं ले सकते। EPA और DHA दो तरह के एसिड ऐसे हैं जो ना तो हमारी बॉडी बनाती है, ना हमें कहीं से मिलते हैं, हमें इनको एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा जहां से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक कोई बंदा EPA खाने लगा, मतलब ओमेगा 3 खाने लगा, EPA, उसका सबसे बेहतरीन क्या फायदा होगा? फिटल ग्रोथ। अगर कोई जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, उसके 3-4 महीने हो गए हैं, उसके बाद अगर वो खाए इस प्रोडक्ट को, तो बहुत अच्छा फॉर्मेशन होगा जो बेबी अंदर बन रहा है। दूसरा, अब आपने सुना होगा ओमेगा 3 ना कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देती है। ये गलत बात है। ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं करती है, एक्चुअली ओमेगा 3 गुड कोलेस्ट्रॉल बनाती है।
जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। हमेशा याद रखना, ओमेगा थ्री कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं करता है, ओमेगा थ्री कोलेस्ट्रॉल बनाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल इनटेक जब हमारी बॉडी करती है तो जो वेस्ट कोलेस्ट्रॉल है वो निकल जाता है बॉडी से बाहर, फ्लश आउट हो जाता है। सेल्स की इलास्टिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, मैंने अभी, मेरी अगर इस टिप पे करंट लग गया अभी, तो मेरे माइंड को सिग्नल कैसे पहुंचेगा, किससे पहुंचेगा, सेल से तो पहुंचेगा, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है कि हर एक सेल अपना मैसेज फटाफट दूसरी सेल को भेज रही है, ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ल्यूब्रिकेंट है, और वो ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करता है ओमेगा थ्री। अगर हमारे सेल्स में ल्यूब्रिकेंट खत्म हो जाए, हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई चांटा ही मार देगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेल ने अपना काम मैसेज वाला करा ही नहीं है। याद रखना, ओमेगा थ्री किस पे काम कर रहा है, सेल पे, जो हमारा सबसे छोटा पार्ट है। डीएनए होता है, सबको पता है, हमारे सेल्स में डीएनए होता है, हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करती है ईपीए। ईपीए नहीं खाएंगे ना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अगर हम ईपीए नहीं खाएंगे। अब बहुत सारी लेडीज को एक प्रॉब्लम हो रही है आजकल, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है, हॉर्मोन्स इंबैलेंस है जी, हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा जी। आपने देखा होगा बहुत लोगों के बाल उड़ जाते हैं, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है। बहुत लोगों के चेहरे पे ना बहुत धब्बे धब्बे रहते हैं, बहुत बहुत पिंपल्स होते हैं, या फिर बहुत लोगों के ना डार्क सर्कल्स होते हैं, और उनके, वो पेरेंट्स के भी हैं, उनके भी हैं, क्योंकि उनका हार्मोन ही वैसा है। नया हार्मोन कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि उनके बॉडी में ईपीए जा ही नहीं रहा। ठीक है, आप कभी भी देख लेना, एक ऐसा मेंबर जो कि ओमेगा थ्री खाता हो, और जो ऐसा मेंबर जो ओमेगा थ्री कभी नहीं खाया है, हमेशा उन दोनों के चेहरे में जमीन आसमान का फर्क आपको मिलेगा। चमकता हुआ चेहरा मिलेगा उस बंदे का जो ईपीए डीएचए खाता है, मतलब ओमेगा थ्री खाता है। ओमेगा थ्री कहीं से भी मिल सकता है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। प्लस, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी बीमारी जिसके बाद में थीस आता हो, THIS आता हो, अर्थराइटिस, है ना, बहुत सारे और भी डिजीज हैं, ये होते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से। मतलब हमारा टिश्यू में उतना ल्यूब्रिकेशन है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा टिश्यू, हमारा सेल इम्प्लांट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो सूज जाता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, ड्राइव करते करते उनके पैर ही सूज जाते हैं, पैर लटके हैं 2 घंटे तक तो उनके पैर सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाता है। वो इन्फ्लेमेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में ईपीए की कमी है। उस इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है हमारा ईपीए। ठीक है, स्मूथ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, करंट लग गया तो पूरा यहाँ तक पहुंचने में, नर्व्स तक पहुंचने में, पूरा जो मैसेजिंग का, मैसेंजर का काम कर रही है सेल्स, उसको स्मूथ रखता है। दो तरह के स्कूटर हैं, एक स्कूटर में खाली पेट्रोल डल रहा है, दूसरे स्कूटर में पेट्रोल के साथ मोबिल ऑयल भी डल रहा है। तो किसकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी, किसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, उस मोबिलिटी वाले में जिसके अंदर मोबिल ऑयल भी डल रहा है। जैसे एक स्कूटर में मोबिल ऑयल काम करता है, वो सारे पार्ट्स को बिल्कुल ठीक रखता है, ऐसे ही ओमेगा थ्री हमारी बॉडी में काम करता है। ठीक है, अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आने, लास्ट में क्वेश्चन सबके लूंगा, चाहे एक बज जाए आज, सबके क्वेश्चंस लूंगा मैं, बट इसी रिगार्डिंग टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, अब हमारी हर एक सेल को एनर्जी देता है ये ईपीए। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, या फिर मैं भी खुद हूँ, कभी कभी सुबह उठते हैं बहुत आलस आ रहा होता है यार, बहुत एनर्जी लो जाती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह बहुत एक्टिव रहते हैं, 3-4 बजे के बाद ऐसा लगता है थक गए यार, कितना काम, चाहे काम भी नहीं किया हो, बहुत थक गए, बहुत परेशान, बहुत लथार्जिक फील हो रखा है। क्यों, क्योंकि आपकी सेल को प्रॉपर ईपीए मिल ही नहीं रहा है। आपकी सेल आपसे मांग रही है एनर्जी, बट उसको एनर्जी का सोर्स ही नहीं मिल रहा है, वहां पे सूखा पड़ा है बिल्कुल, इसलिए आपको एनर्जी फील ही नहीं हो रही। ठीक है, मैं इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा आगे आगे, थोड़ा सा वेट करना। ओमेगा थ्री, जैसे मैंने आपको बताया, ईपीए और डीएचए होता है। तो आजकल ईपीए की ड्रिंक्स आने लगी हैं, किसी को फेटल ग्रोथ चाहिए, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये सब चीजें, तो आजकल इंडिविजुअली मार्केट में ऐसे सप्लीमेंट्स आने लगे हैं जिनके अंदर डीएचए नहीं है, एएलए नहीं है, सिर्फ ईपीए है। बल्कि एक ओमेगा में तीनों होने चाहिए, बट आजकल ऐसे भी आने लगे हैं, कुछ लोगों को डीएचए नहीं चाहिए, ईपीए चाहिए बस। ठीक है, अब ओमेगा थ्री में डीएचए भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ईपीए, डीएचए और एएलए। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इन चीज़ों को, और ये जब तक भारी भरकम शब्द आप अपने कस्टमर के सामने नहीं बोलोगे, उसको विश्वास होगा ही नहीं कि आपको कुछ आता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएचए, हमारा जो ब्रेन है ना, उसका जो खाना है, 95% डीएचए ही चाहिए उसको। ये हमारे ब्रेन, अगर हम उसको खाना देंगे डीएचए, तो हमारा ब्रेन इंप्रूव होगा, दूसरा हमारी रेटिना इंप्रूव होगी, आई साइट जिसको वीक है। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड, जैसे मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, और हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे उस इंसान के जो डीएचए ले रहा है।
ठीक है, डीएचए ले रहा है। अब ओमेगा थ्री खत्म हो गया। ओमेगा थ्री, जैसे मैंने आपको बताया, तीन तरह के ओमेगा होते हैं। ओमेगा थ्री, थ्री का टेबल पढ़ लो, थ्री सिक्स नाइन। थ्री कंप्लीट हो गया, सिक्स कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और नाइन तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नाइन ना भी खाओगे कभी कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा सिक्स एक ऐसा डीएच एक ऐसा फैटी एसिड है जो हमें फास्ट फूड से मिल जाता है, या फिर जो हमारा होममेड हम तड़का लगा के कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी ऑयली खाते हैं, उससे हमें ओमेगा सिक्स मिल जाता है। वो खाना भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ ऑयली आइटम भी जाना चाहिए, क्योंकि वो ओमेगा सिक्स हमारी स्किन पे, स्किन अभी आप स्किन देख रहे हो, आपकी सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट स्किन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वाटर है। यही वाटर, अगर वाटर इस स्किन से निकल जाएगा, ये सख्त हो जाएगी स्किन। तो ये स्किन सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वाटर है। वाटर रिटेन करता है ओमेगा सिक्स। तो ओमेगा सिक्स के लिए आपको अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी सब्जियां खा रहे हो, पूरी कचौरी खा रहे हो, जो भी कुछ खा रहे हो, उसमें जो ऑयल्स हैं वो ओमेगा सिक्स कंप्लीट कर दे रहे हैं। बट ओमेगा थ्री कहीं से नहीं मिल रहा, वो आपको इनटेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब एक चीज़ है, जैसे हम क्या करते हैं आजकल, जितने लोग भी मोटे हैं, है ना, मैं खुद मोटा हूँ, और सबको लगता है कि यार मुझे पतला होना है ना। इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? हम ओमेगा थ्री कम खाते हैं, ओमेगा सिक्स ज़्यादा खा रहे हैं। ओमेगा थ्री बाहर से जो सप्लीमेंटेशन है वो हम कम ले रहे हैं। ओमेगा सिक्स जो हमारी पूरी कचौरी जो भी हम खाते हैं उसमें उसका जो ऑयल खा रहे हैं वो कंजप्शन ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारे इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, हमारे पूरी सेल्स और टिश्यू में फैट स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से हम मोटे दिख रहे हैं। इसको उल्टा करना है बस। अभी ऐसा है ना, इसको ऐसे करना है। ओमेगा थ्री अगर आप खाओगे, ओमेगा सिक्स अगर कम करोगे, तो आप खुद देखोगे आपकी पूरी बॉडी लीन हो जाएगी। करके देखना है इस चीज को, बहुत मजा आएगा आपको। पूरी स्टडी है जो मैं आपको बता रहा हूं ये, बिल्कुल। अगर आप डेली ओमेगा थ्री खाते हो तो कम से कम 10 से 15 साल ज्यादा जियोगे आप। गारंटी है इस बात की, क्योंकि आप अपने टिश्यू को, आप अपने सेल को नरिश कर रहे हो बहुत प्यार से। अगर ज्यादा जीना चाहते हो इस मोह माया में, तो ओमेगा थ्री खाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ को बढ़ाता है। अब ओमेगा थ्री का काम क्या होता है? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। स्मूथ मोबिलिटी कर देता है हमारे सेल्स में। जिस बंदे को, जैसे कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि रूम में आए किसी काम से, आते भूल गए, अरे किस काम से आए थे, अब आप कह रहे हो किस काम से आए थे, किस काम से याद ही नहीं आ रहा। होता है ना, सबके साथ ही होता है। कबर्ड खोली कुछ लेने के लिए, भूल गए, अरे किस लिए कबर्ड खोली थी यार, याद ही नहीं आ रहा। होता है सबके साथ, सबके साथ ही होता होगा, भूलते सभी हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ईपीए। मतलब हमारे ब्रेन ने एक सिग्नल दिया हमारे हाथ को कि भाई वहां जाना है, और वहां जाके हमारे ब्रेन से जो सिग्नलिंग आ रही थी वो टूट गई बीच में। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन है ही नहीं, प्रॉपर सेल में कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा। अगर आप अपने सेल, अपने माइंड को, जो 11 ग्राम का दिमाग है, पूरी बॉडी यही चला रहा है, अगर आप चाहते हो ये परफेक्टली काम करे तो आपको ओमेगा थ्री खाना पड़ेगा। ओमेगा थ्री का काम सिर्फ यही है, ये इस दिमाग की खुराक है। दिमाग अगर सेट रहेगा तो आपका कभी भी पूरे सेल में कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। प्लस पैरालिसिस कभी नहीं हो सकता। आपको पैरालिसिस इसलिए ही होता है जब दिमाग का उस ऑर्गन से सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाती हैं, तब कुछ समझ में नहीं आता फिर। अगर ये, जैसे कभी कभी हाथ हमारा सो जाता है, आपको दिखता है ना, कभी जब सो जाता है हाथ जिसको बोलते हैं, कुछ अब कुछ कितना ही मार लो फिर उसको समझ ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही करंट आया, सेल का कॉम्बिनेशन हुआ, सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। सेम ही ऐसे ही काम करता है। ओमेगा थ्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक फैटी एसिड है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ओमेगा थ्री के कुछ बेनिफिट्स जो कि बहुत ही शानदार है। आपके हार्ट को बेहतरीन बनाता है ये प्रोडक्ट, पहली बात तो। ठीक है, आपके माइंड को शार्प करता है। जितने लोग भी ऐसा है ना, आपके बच्चे अगर ऐसे हैं, आपको डल दिखते हैं बच्चे पढ़ाई में, कभी आपको ऐसा लगता है ये तो याद ही नहीं कर पाता यार, ये भाई ओमेगा थ्री देना स्टार्ट कर दो। ईपीए पूरा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी हर एक सेल को नरिश कर देगा। हर एक चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, और आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके जॉइंट्स, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, किसी स्कूटर में मोबिल ऑयल डाल दिया तो उसका हर एक पार्ट मस्त रहेगा, क्योंकि अंदर ल्यूब्रिकेशन है। ठीक है, जैसे ग्रीसिंग होती है ना, ग्रीसिंग, हम ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं किसी चीज़ की, तो वो बढ़िया हो जाती है। और एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल एग्जांपल। हम सबके घरों में गेट है, और गेट जिससे अटैच हो रखे होते हैं, अगर वहां पे रस्टिंग आ जाए तो गेट बोलता है ची ची, बोलता है, आवाज आती है, आती है ना। हम क्या करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, सरसों का तेल डाल दिया, उस पर कुछ डाल दिया उसके कब्जों में, और जैसे ही वो ऑयल गया,
फिर आवाज आती है क्या? आवाज खत्म। क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर ल्यूब्रिकेशन डाल दिया। तो आप समझो, जब इस दरवाजे को भी ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी, हमारी बॉडी को जरूरत नहीं पड़ेगी क्या ल्यूब्रिकेशन की? क्योंकि बाहर से ल्यूब्रिकेशन हम कुछ ले ही नहीं रहे हैं। इसलिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, हमारे पूरे शरीर में एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जहां पे हमारा ओमेगा 3 काम नहीं करता। जो ये फैटी एसिड है, हर एक टिप, यहां बाल से लेके पूरे टो तक, कोई भी ऑर्गन उसके पास बीच में दिखेगा, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ओमेगा 3। ठीक है। सूजन उन्हीं लोगों को आती है ओमेगा 3 कमी, जिन लोगों को लगता है ड्राइविंग करते हुए या फिर कहीं ट्रेवलिंग करते हुए उनके पैर सूज जाते हैं, ओमेगा 3 खा लो, सब कुछ बिल्कुल मस्त हो जाएगा। ठीक है। बहुत लोग ऐसे स्लीप साइकिल, यार नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आ रही। कितने लोगों के साथ होता है? नींद नहीं आ रही, 12 बज गए भाई, 1 बज गए, नींद ही नहीं आ रही, और दिमाग कह रहा भाई नींद आ रही है, लेकिन नींद नहीं आ रही। तो क्या है, प्रॉपर सेल्स का जो कम्युनिकेशन है वो हो ही नहीं रहा है। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल ठीक करना चाहते हैं तो आप ये ओमेगा 3 खाना स्टार्ट करो, आपकी स्लीप बहुत बेटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइंड जो बोल रहा है वो ही पूरी बॉडी बोल रही है, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर है। ओमेगा 3 हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ की बेनिफिट्स बताता हूँ। जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, जिनको बहुत ओवर टेंशन होती है किसी बात की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, भाई ओमेगा 3 खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके अंदर ईपीओ डीएचए है। ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा कर देगा ये। हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपके ठीक कर देगी। ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए तो बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है, ब्रेन फंक्शन आपको बहुत अच्छा कर देगा। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो भी आगे बताऊंगा मैं कैसे कैसे उसको क्योर करता है ये। आपको जॉइंट प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम है या फिर स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सोचो सारे तो आगे यार, सारे तो इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स आ ही गए हैं जहां पे हमारा ओमेगा 3 और ईपीए डीएचए काम कर रहा है। क्यों ना खाएं ओमेगा 3? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि हमारे ब्रेन पे ये कैसे काम करता है। देखिए, ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग होती है कॉग्निटिव फंक्शनिंग। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, याद रखने की क्षमता। रूम में आए एकदम से एक्साइटेड, अरे वो लेना है, लेकिन क्या लेना है भूल गए। अरे क्या लेना है, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, आया 10 मिनट बाद याद। क्योंकि जो सिग्नल ब्रेन ने भेजा था वो 10 मिनट बाद वो जाके वहां तक पहुंचा जहां से वो एक्शन लेना था। कम्युनिकेशन गैप हो गया। हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ाता है। ठीक है। हमारी मेमोरी बढ़ाता है। 2 दिन पहले कुछ कैलकुलेशन याद, कुछ लोग होते हैं कैलकुलेशन में बिल्कुल वीक होते हैं, कैलकुलेशन याद नहीं कर सकते, 2 का टेबल भी याद नहीं ढंग से, 10 का टेबल याद नहीं है, क्योंकि उनका माइंड की वो लर्निंग पावर है ही नहीं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज कुछ कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। उनसे पूछ लो 7 7 से कितने होते हैं, 7 7 7 40 21 फिर 49 कहते हैं वो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 8 9 जा 72। क्यों? क्योंकि लर्निंग एबिलिटी उनमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो, उसके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि उस, एक सेकंड रुकिए। अभी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये मैं स्पेशली बता रहा हूँ सिर्फ ब्रेन के लिए, कि ब्रेन के लिए कैसे काम करेगा ये। सुपर फूड है हमारे ब्रेन के लिए। जिस इंसान का ब्रेन बेहतरीन, स्टीवन हॉकिंस एक बढ़िया साइंटिस्ट थे। ठीक है। फुल बॉडी पैरालाइज, दिमाग चल रहा था, दिमाग को सिर्फ ओमेगा 3 खिलाते थे। वो दिमाग से इतना तेज थे कि देखो सारे काम दिमाग दिमाग से ही कर दिए। कैसे होता है ये, ऐसी होती हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हमारे दिल के लिए कैसे बेनिफिट है ये? भाई पहली बात तो हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है ये। है रेगुलेट मतलब हमारा जो बीपी इशूज है वो ठीक करता है। एक इंसान जो ओमेगा 3 खा रहा है प्रॉपरली, उसको कार्डियक डेथ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो पूरे वेलाइज हैं वो बिल्कुल क्लीन है। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल ये कम करता है। ठीक है, सिर्फ एक ओमेगा 3 काम कर रहा है ये। हमारे दो इतने इंपॉर्टेंट, ब्रेन और हार्ट इतने इंपॉर्टेंट हमारे जो ऑर्गन है उन पे काम कर रहा है। आगे चलते हैं। लीवर, आजकल हर तीसरे आदमी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। आप कोई भी किसी से भी जांच करा लो अभी आप, फैटी लीवर में सबको प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो ये फैटी लीवर पे भी काम करता है। आपके लीवर पे स्कार्स आ जाते हैं, आप उस पर भी ठीक करता है ये। जब फैटी लीवर बढ़ जाता है तो हमारे लीवर का साइज बढ़ जाता है, ये उसको भी ठीक करता है। सोचो, सिर्फ एक ओमेगा 3 क्या क्या काम कर रहा है ये, और कितने इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गन्स के लिए काम कर रही है। आगे चलते हैं। लंग्स, सांस ले रहे हैं हम कभी कभी। अस्थमा जो पेशेंट्स होते हैं उनको लगता है ना उनकी छाती बहुत भारी होती है, हाय कितना छाती भारी हो रखी है, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं बार बार, क्यों? देखो, हम सांस ले रहे हैं तो एक विलाइज है, पूरी पाइप है जो कि हमारे लंग्स में जा रही है। मान के चलते हैं उनका जो इंटरनल डायमीटर है वो 2 mm, एग्जाम्पल। इतना टॉक्सिक, इतना पॉल्यूशन, उसकी वो 1 mm हो गया। अब पाइप तो इतना मोटा है, लेकिन अंदर इतना डस्ट जम गया, इतना टॉक्सिक जम गया, वो पतला हो गया। अब उसी पहले 2 mm से उतनी हवा जा रही थी, अब 1 mm से उतनी हवा जाएगी, प्रेशर पड़ेगा ना। तो इसलिए जब वो प्रेशर पड़ता है तो हमारी चेस्ट हैवी लगती है हमें। तो ये उस चीज़ को भी ठीक कर रहा है, अस्थमा को ठीक कर रहा है, आपकी इन्फ्लेमेशन जो पाइप आ गया वो ठीक कर रहा है, कफ एंड कोल्ड को ठीक कर रहा है, किसी भी टाइप की आपकी लंग्स में एलर्जी है वो उसको भी खत्म कर रहा है हमारा EPA एंड DHA। ठीक है, ये मैं तो एसिड्स की बात कर रहा हूँ अभी। अभी मैं आर्कटिक सी पे आया ही नहीं हूँ। अभी तो मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूँ कि ओमेगा 3 के जो अंदर 3 चीजें होती हैं, ALA, EPA, DHA, ये काम क्या करती हैं। ठीक है, चलिए। नाउ हाउ टू कंज्यूम, नहीं वाई टू कंज्यूम ओमेगा। भाई, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मैं तो फिट हूं बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मस्त बढ़िया पेट है मेरा, मस्त मैं स्लिम ट्रिम हूँ, बढ़िया खाता हूँ, बहुत अच्छा फूड खाता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ओमेगा 3 खाने की। ठीक है, आप उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछिए, आपको सिर्फ उनको एक बात बोलनी है, हमें क्यों ओमेगा 3 खाना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली ओमेगा 3 नहीं बनाती है। मतलब हमारी बॉडी में जो ग्रीस है, हमारी बॉडी में जो मोबिल ऑयल है, वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। दैट्स वाई वी हैव टू कंज्यूम ओमेगा 3। ओमेगा क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी हमें बना ही नहीं रही है, इसलिए खाना चाहिए। ठीक है, एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिला है। लोग कहते हैं मैं तो बिल्कुल फिट हूं, बट हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, ब्रेन सबके पास है। कैसे पता आप फिट हो? आप फिट हो ठीक है, इंटरनली आप फिट हो कि नहीं कैसे पता? किसी को नहीं पता। तो आप उनको ये बोल सकते हैं क्यों लेना चाहिए, क्योंकि नेचुरली प्रोडक्शन होता ही नहीं है। अब बहुत सारे ना शाणे लोग मिलेंगे आपको, अरे ओमेगा 3 क्यों खाना है मुझे, मैं तो वॉलनट्स खा लूंगा, मैं तो अलसी के सीड्स खा लूंगा, मैं तो पंपकिन सीड्स खा लूंगा, उसमें भी तो ओमेगा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओमेगा होता है उसमें। बट उसमें ओमेगा वो होता है, उसके अंदर जो ओमेगा होता है ना, उसके अंदर EPA और DHA नहीं, सिर्फ ALA होता है। आलमंड्स में भी होता है, वॉलनट में भी होता है, चिया सीड्स में भी होता है, पंपकिन सीड्स में भी होता है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओमेगा 3 इन चीज़ों में होता है, बिल्कुल होता है। बट आप देखिए ओमेगा 3 के अंदर कौन सा एसिड है, सिर्फ उसमें ALA है जो कि सबसे लीस्ट माना जाता है। ALA में सिर्फ 10% ओमेगा होता है। मतलब ALA जो है वो सिर्फ 10% इफेक्टिव है एज कंपेयर टू EPA एंड DHA। होता है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा नहीं होता है, होता है, लेकिन सोचिए आप कौन सा होता है, ALA होता है। बट अगर आपको EPA और DHA चाहिए, उस वो सिर्फ आपको मरीन चीज़ों से ही मिलेगा, जो चीज़ें समुद्र के अंदर हैं, चाहे वो मछली हो चाहे वो प्लांट्स हो, वहीं से ही मिलेगा EPA DHA, वरना बाहर कहीं से नहीं मिल सकता आपको। बट ALA आपको बाहर से मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ये कि ओमेगा 3 क्यों खाऊं मैं, या फिर फिश ऑयल ही क्यों खाऊं मैं तो बहुत सारी चीज़ें खा सकता हूँ जिनके साथ ये हैं। तो बिल्कुल खा सकते हैं, बट आप उनको बताइए उसका वो सिर्फ 10% इफेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ 10% इफेक्टिव। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई ओमेगा 3 इज अ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर तो रेड कलर की साइन है ना। सब बोलते हैं ओमेगा 3 वेजिटेरियन, बिल्कुल। देखिए, ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स है ना, वो ऑब्वियस बात है फिश से निकाले जाते हैं। बट क्यों इसको इस कैटेगरी में रखा गया है? क्योंकि जो इसकी कवरिंग होती है वो होती है जिलेटिन से। ठीक है, जिलेटिन। अब ये जिलेटिन क्या चीज़ है भाई? बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि भाई हम तो जैनी हैं जी, हम तो ये हैं, हम क्यों खाएं, कैसे खाएं, हम तो नहीं खा सकते। जो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स होते हैं उसके जो ऊपर कवरिंग होती है वो होती है जिलेटिन से। जिलेटिन बनती है
एनिमल्स की हड्डी को चूरा बना के एक लेयर बनाई जाती है, जिसकी वजह से ओमेगा का जो ऑयल है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अगर ये वो काम नहीं करेंगे, ओमेगा 3 ऑक्सीडाइज होते ही खराब हो जाता है। जैसे हमारी एलोवेरा जेल की बॉटल है 10 डेज में खराब हो जाती है, ऐसे ही हमारा ओमेगा 3 भी होता है। अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 है, जिसमें भरपूर मात्रा में ईपीए और डीएचए हैं, अगर वो खोल दिया आपने और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आगे ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाता है ऑयल। इसलिए ही जिलेटिन यूज किया जाता है उसकी कवरिंग बनाने के लिए। इसलिए जिलेटिन, क्योंकि हड्डियों के चूरे से बनता है, इसलिए उसको नॉन वेजिटेरियन में रखा जाता है। कवरिंग है, ठीक है, वो कवरिंग है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप किसी को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी अगर हो गई, ओमेगा 3 आप नहीं खाओगे, तो जॉइंट में पेन्स होना 100% है। लिपिड लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बहुत बहुत लाजमी है। मेमोरी और अटेंशन के बहुत सारे इश्यूज आपको आने वाले हैं। आंखों में से कुछ कुछ लोग आप देखा, आंखों में से पानी आता रहता है। हम कहते हैं रो क्यों रहा है भाई, वो कह रो थोड़ी रहा हूँ, उस बस उसकी आंखों में से पानी आ रहा है, क्योंकि उसमें ईपीए डीएचए की कमी है। इवन ज़्यादा डीएचए की कमी है। स्किन बहुत ड्राई रहती है, इची इची बहुत स्किन रहती है, खुजली रहती है और ड्राई रहती है। भाई सीधी सीधी बात है, ईपीए डीएचए की कमी है उसमें, किसी को बिंदास बोल सकते हैं आप, ठीक है। और किसी की इम्यूनिटी वीक है, तब भी आप उसको ईपीए डीएचए से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बात आती है भाई, बढ़ चढ़ के बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो ना, तो तुम डॉक्टर, तुम अपने आपको एंटरप्रेन्योर बोल रहे हो, डॉक्टर तुम हो नहीं, फिर भी तुम्हारे पास, तुम इतना बढ़ चढ़ के क्यों बोल रहे हो इसके बारे में। भाई मैं अपनी टेस्टिमनी बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो, आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जिसके इतने पिंपल्स निकलते थे, इतने पिंपल्स निकलते थे भाई, पूछो मत। ये सब भरा रहता था, ये सब भरा रहता था बहुत। मैं फिल्टर लगा लगा के वीडियो बनाता था, जिससे मेरे को पिंपल्स ना दिखाई दे। बट ड्यू टू दिस मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे घर में 3 बॉटल्स खुली हुई हैं। एक ये मेरी टेबल पे रखी रहती है, ठीक है, आर्कटिक सी की। एक पापा के बेड पे है एक साइड में, एक मम्मी के बेड पे एक साइड में। तीनों का हम एक बार ही खोलते हैं, ठीक है। और तीनों ही खाते हैं सुबह और शाम। मेरी मम्मी भी इसको कंज्यूम करती हैं। मेरी मम्मी भी प्योर वेजिटेरियन है, मेरे पापा भी प्योर वेजिटेरियन है बिल्कुल, ठीक है। मैं कभी कभार अंडा ऑमलेट खा लेता हूँ। अब इसको आप वेजिटेरियन में रखोगे, नॉन वेजिटेरियन में रखोगे, आप खुद देख लो, ठीक है। अब बट फिर भी ये सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इस पर रेड डॉट है, क्योंकि मैंने इनका दिमाग इस तरह से किया कि भाई जिलेटिन की वजह से सब चीज़ हो रही है। पहले मेरे पापा ने बिल्कुल यूज़ नहीं किया। अरे बेकार फालतू की चीज़, महंगा कर रखा है, 2800 रुपये का कोई ओमेगा 3 आता है क्या, ये और वो फलाना टिकना, ठीक है। 2 महीने बड़ी मुश्किल से मुझे उन्हें खिलाना पड़ा, 2 महीने। रिजल्ट इसका एकदम नहीं आता है, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ। आपको सोच रहे हो पहले महीने में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा रिजल्ट। दूसरे महीने में रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा रिजल्ट। एटलीस्ट 90 डेज तक आपको रेगुलर ओमेगा 3 खाना है, तब आप इसके शानदार रिजल्ट देखोगे, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देखोगे। मेरे पापा रात को 11 बजे लेट गए, सुबह 6 बजे तक नींद ही नहीं आ रही, बस लेटे हैं। कह रहे नींद क्या होती है मुझे पता ही नहीं है। मैंने ओमेगा 3 खिलाना स्टार्ट किया उनको, उनके घुटने के पेन में बहुत रिलीफ है। दूसरी चीज़, उनको नींद आना स्टार्ट हो गई है। दूसरी चीज़, हेयर फॉल रुक रहा है। तीसरी चीज़, स्किन शाइन हो रखी है। चौथी चीज़, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में, जहाँ पे हमें रेगुलर नए आइडियाज़ चाहिए। हमारा दिमाग तो वही है, हम अपने दिमाग को कोई सुपर फूड दे ही नहीं रहे, क्या कभी सुपर सुपर आइडियाज़ आपको आएंगे। आप खुद सोच के देखिए, आपकी मेमोरी लॉस तो डे बाय डे होती चलेगी, क्योंकि आप ग्रीस तो डाल ही नहीं रहे हो। तो मुझे क्या लगता है, मेरे आइडियाज़ बहुत सुपर होने स्टार्ट हो गए जब से मैंने ओमेगा 3 खाना स्टार्ट किया है। और उन आइडियाज़ के रिजल्ट भी आप देख ही रहे हो। मैं आइडियाज़ जो आता है फटाफट इंप्लीमेंट कर देता हूँ। एनर्जी हाई, ऑलवेज हाई। कभी आप मेरे को ढीला देखोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ओमेगा खाता हूँ, सुबह शाम ओमेगा खाता हूँ। पता नहीं क्या कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, बस मुझे खाना है इसको। 2 महीने मैंने बिल्कुल ऐसे खाया इसको। तीसरे महीने से रिजल्ट दिखने स्टार्ट हुए। पहले लेटो, 2 घंटे बाद नींद आ रही है, अब लेटो और सो गए। मतलब लेटो और सो गए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप बेड पे जा रहे हो और एकदम सो गए, इससे बेस्ट कुछ हो सकता है क्या। हम 2 घंटे तो बेड पे निकाल देते हैं, नींद नहीं आ रही, पलट रहे हैं, कभी ये वो ये, अब कुछ नहीं हो रहा भाई ऐसा। तो जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, स्लीप साइकिल की प्रॉब्लम है, जॉइंट की प्रॉब्लम है, आइडियाज़ नहीं आ रहे, आपको आपको मेमोरी बढ़ानी है, मेमोरी बहुत अच्छी हो रही है भाई।
मैं बता रहा हूँ, इससे मेमोरी इतनी शानदार हो रही है कि पूछो मत। 10 दिन पहले भी कौन सा आइडिया दिमाग में था, अब याद रहता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग रहता है, पता नहीं क्यों, शायद इसी से हो रहा होगा। सो जितने लोग भी यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, आप सभी लोग अगर आप TLF क्रिएटर के पार्ट हैं, तो आपको नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत तो है। देखो, आप सोचोगे बिना आइडिया से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा काम। तो अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपने दिमाग को सुपर फूड देना स्टार्ट करो। हम जिम जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आप खुद बताइए। हाँ, आप किसी वेडिंग में जाते हैं, चलो बॉयज़ तो ठीक है, क्रीम लगाएं ना लगाएं, क्या कोई लेडी बिना क्रीम लगाए जाती है क्या? बिना लिपस्टिक लगा के जाती है क्या? बिना अपने आप को सज धज के करके जाती है क्या? नहीं जाती ना। आप इतना खर्चा अपनी आउटर बॉडी पे कर सकते हैं, अपनी इंटरनल बॉडी पे नहीं कर सकते। मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ 90 डेज, मैं कह रहा हूं आपके पेरेंट्स नहीं मानने, आप खुद खाओ। 90 डेज मतलब 3 बॉटल्स लगेंगी। 3 बॉटल 90 डेज, सुबह शाम 2 कैप्सूल्स आप खाना स्टार्ट करो। 90 दिन के बाद आप खुद आके बोलोगे कि भाई ये क्या सुपर फूड आपने दे दिया, दिमाग चल रहा है एक्स्ट्रा। अभी जो लोग मैनेजर बनने के स्ट्रगल कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि आपके पास आइडियाज नहीं आ रहे। जिस दिन आइडियाज हो जाएंगे, आप फटाफट मैनेजर बन जाओगे। तो ये मेरी टेस्टिमनी है ना। मुझे नहीं पता आपको कौन से रिजल्ट आने वाले हैं, मुझे ये रिजल्ट बिल्कुल दिखते हुए आ रहे हैं। तभी मैंने सोचा यार, जब मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो पूरी टीम बैठी है यार यहाँ तो। हम तो चाहते हैं लोगों की हेल्प हो, हम तो यही चाहते हैं, तो हर एक मेंबर को हेल्प हो इस फॉरएवर टेस्टिमनीज से, इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ बोली, ठीक है। और मैं खाता हूँ, ठीक है, ये देखो, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ डब्बा रखा है, रखा ओमेगा 3। आगे चलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं अभी आगे, ठीक है। ये मेरी कुछ टेस्टिमनीज थी। प्रिकॉशंस किसको नहीं देना है, बहुत बड़ी बात है। देखो, जो भी इंसान ब्लड थिन पे चल रहा है, मतलब उसका ब्लड गाढ़ा है, और डॉक्टर ने उसको बोला है कि भाई मैं आपको कुछ ऐसी टैबलेट दे रहा हूँ जिससे आपका न्यूस्प्रिन होती है, और एक कोई इंजेक्शन लगता है, पता नहीं कौन सा लगता है, कोई ऐसा होता है जो इससे हमारा ब्लड, जो थिक ब्लड हो जाता है उसको थिन करने का अगर होता है, तो प्रिकॉशन है आपको उसको ओमेगा बिल्कुल नहीं देना है, जो ऑलरेडी ब्लड थिनिंग पे चल रहा है। या फिर जिस लेडी ने जो कंसीव करना चाहती हैं या फिर कंसीव हो चुका है, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तक आपको नहीं देना है। अब देखिए, फॉरएवर को तो दे सकते हैं आप, बट अगर, अभी तो मैंने फॉरएवर के आर्टिक सी के बारे में बात ही नहीं करी। आप पता नहीं मार्केट में किसी और, अगर कोई और ओमेगा 3 आपने दे दिया इस टाइम पे, 100% रिस्क है। क्यों? क्योंकि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, लोग एक तालाब खरीदते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी मछलियां डालते हैं, वो 6 महीने बाद मछलियां बड़ी हो जाती हैं, उनको मारते हैं, उनका ब्लड, उनका ऑयल निकालते हैं, और वो मार्केट में बेचते हैं। ऐसी मछलियों में सबसे ज़्यादा होता है लीड और मरकरी जनरेट हो जाती है। और लीड और मरकरी जब जनरेट हो जाती है, तब सबसे ज़्यादा वो हमारा जो बेबी बन रहा होता है छोटा, उस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जाके। इसलिए हर ओमेगा 3 पे आप देखोगे कि प्रेग्नेंट लेडी कंज्यूम ना करे, ऐसा लिखा होता है। क्योंकि क्योंकि उस उनमें होता है कि लीड और मरकरी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है हमारे न्यू बॉर्न बेबी के लिए, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, बाकी सबको दीजिए, हर किसी को आप ओमेगा 3 आराम से दे सकते हैं। छोटे बच्चों को भी तोड़ के कैप्सूल दे सकते हैं, बड़ा कैप्सूल नहीं खाया जा रहा, तोड़ के दे दो, बट हैंड टू हैंड खा लो, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब डोज कितनी होनी चाहिए। देखिए, मैक्सिमम आप 4 से 5 टैबलेट खा सकते हैं दिन में, ठीक है। और मिनिमम एक तो आराम से खा ही सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। खाने का टाइम इसका सबसे बेस्ट होता है, अगर आप देखिए, एक इंसान ने ना मुझे बहुत अच्छी बात समझाई थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट और मेडिसिन। मेडिसिन हमेशा, देखते हो आपने, डॉक्टर बोलता है खाने के बाद खानी है जी, बट सप्लीमेंट कभी भी खाने के बाद नहीं खाए जाते। सप्लीमेंट हमेशा खाने के बीच में या खाने से पहले खाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें भी टेस्ट में ला के देखी क्या करता हूँ, तो मैं, मेरे लिए इंपॉसिबल हो जाता है कि मैं खाने के बीच में खाऊं, क्योंकि मैं खाने के बीच में पानी नहीं पीता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट पहले आर्कटिक सी रखता हूँ, पीता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप या तो खाने से पहले खाओ या फिर खाने के बीच में खाओ, खाने के बाद मत खाओ, क्योंकि ये प्योर सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 भी आप आराम से, 4-5 भी आप आराम से खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं वो अडेप्टोजेनिक प्रोडक्ट हैं, आप 4 से 5 भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भाई, फॉरएवर का आर्कटिक सी ही क्यों किसी को सजेस्ट करें एज कंपेयर टू अदर्स। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हर कोई आर्कटिक सी बेच रहा है, लेकिन हम बेच रहे हैं आर्कटिक सी
जिसके साथ साथ ऑलिव ऑयल भी है। ठीक है, आर्कटिक सी विद फिश ऑयल, इसके अंदर हमारे साथ क्या होता है, ऑलिव ऑयल भी है। हमारे इस आर्कटिक सी में ऑलिव ऑयल भी है। दूसरी चीज, तो ऑलिव ऑयल क्या करता है, ऑलिव ऑयल हमारे जो ओमेगा गया है, ईपीए और डीएचए गया है, ईपीए और डीएचए जो हमारे अंदर गया है, वो उसके एब्जॉर्प्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है। ठीक है, प्लस आर्कटिक सी जो है वो डीप डाउन फिशेस का लिया गया है। ऐसा नहीं है कोई तालाब की मछली उठा ली, नहीं, आर्कटिक सी समुद्र से ही मछलियां उठाई जा रही हैं, वहां से उनका ऑयल निकाला जा रहा है। प्लस मल्टीपल फिशेज है, ऐसा भी नहीं कोई सालमन ही है, सालमन के अलावा भी उन्होंने जो डीप फिशेज मिलते थे उनसे फिशेज वो लेती हैं। ठीक है, नो रेंसिडिटी। अब देखिए, जैसे हमारा फॉरएवर का एक एलोवेरा जेल है, एक दूसरी कंपनी का भी होता है। हमारा क्या होता है, 10 डेज में अगर बोतल खोल दी आपने, 10 डेज के अंदर पी लिया तो ठीक है, 11वें दिन 12वें दिन वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। सेम गोज फॉर आर्कटिक सी ऑफ फॉरएवर का भी। आप इस डब्बे को खोल के रख दो, अगर आप इस डब्बे को वैसे खोल के रखोगे, 4-5 दिन में आप देखोगे सारी जो टैबलेट्स है ना वो जुड़ जाती हैं एक दूसरे में। आप देखना स्टार्ट करोगे, ये जुड़ जाती हैं। कभी कभी हम ही इसको तोड़ के निकालते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे पता लग रहा है या तो डब्बा खुला रह रहा है, और उससे प्योरिटी का पता चल रहा है। आप मार्केट में दूसरे एलोवेरा जेल देखो, 6 महीने 7 महीने तक भी खोल के रखोगे खराब ही नहीं हो रहे वो। जबकि हमारे जो एलोवेरा जेल, एलोवेरा होता है जो असल में एलोवेरा होता है, उसकी लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन है। वो 6 महीने चल कैसे सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। सेम गोस फॉर इसमें, आप खोल के तो चिपक जाएंगे सारे, क्योंकि इसके अंदर कोई अलग से प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, प्योर फिश ऑयल है इसके अंदर। ना कोई लेड है इसके अंदर, ना कोई मरकरी है, तो आप आराम से इसको किसी को भी कंज्यूम करा सकते हैं। ठीक है, चलिए। 90 डेज कोर्स विल चेंज योर बॉडी, दैट्स फॉर श्योर। 90 डेज मैंने इसको लेके देखा था, तभी मैं उस 90 डेज को कंप्लीट कर चुका हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि यार सच में बहुत ही शानदार, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इन टर्म्स ऑफ विजन। मेरी आंखें ठीक नहीं हुई, मैं ये मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे दिखता नहीं है, मुझे बिल्कुल दिखता है, बट यहाँ से थोड़ा सा और क्लियरिटी दिख जाता है। सो और मैं थोड़ा सा और ठीक ठाक दिखता हूँ इसमें चश्मा लगा के, तो मैं ज़्यादा चश्मा पहनना प्रेफर करता हूँ। बट रिजल्ट आता है, हेयर बेहतरीन, स्किन बेहतरीन। जो जिन लोगों का ये सब चीज़ें इशू हैं, तो आप एटलीस्ट 90 डेज, एक बोतल खा के कोई काम नहीं होगा। अब एक बोतल खा के गाली दोगे इसको, कुछ नहीं हुआ, याद रखना इस बात को। अगर आप सच में इस चीज़ के रिजल्ट लेना चाहते हो, तो आपको रेगुलर 90 डेज इसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। बिना 90 डेज के कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। पहले ही मैं बोल देता हूँ आपको, 90 डेज मतलब 3 बॉटल्स, एक महीने में एक बोतल खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि 60 टैबलेट्स हैं इसके अंदर। एक सुबह खाओगे, एक शाम खाओगे। गर्मियों सर्दियों कभी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में ज़्यादा पानी पी लो, लेकिन ये, क्योंकि ऑर्गन्स तो वही है हमारे, ल्यूब्रिकेशन तो चाहिए ना। आप खुद ही देखना स्टार्ट कर दोगे, खुद ही आपको खुद ही अंदर से महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं यार बॉडी में एनर्जी है। इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी ना। सामने वाला बंदा भी तो हमारी एनर्जी कैच कर रहा है। कल को आपको कोई प्रॉस्पेक्ट बैठा होगा, कल को आपको कोई लीड बैठी होगी, कल को आपकी पूरी टीम बैठी होगी, वो आपकी एनर्जी तो कैच करेगा। आपकी एनर्जी ढीली रहेगी तो आप कभी काम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज द एनर्जी बूस्टर ऑफ योर सेल्स। सेल को एनर्जी देता है ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब लोगों को रिकमेंडेशन स्टार्ट करो यार। लोग सोचते हैं कि बेचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भाई एक न्यूज़पेपर वाला भी तो बेच रहा है। अगर हम उसको इस तरह से सोचें, एक सेकंड, मेरी वीडियो ऑफ हो गई क्या? 1 मिनट। ठीक है, एक न्यूज़पेपर वाला भी हमें न्यूज़ देके जा रहा है। आप ये सोचिए, उस न्यूज़पेपर वाले की वजह से हमारे घर में न्यूज़ पढ़ी जा रही है। एक एसी वाला अपना एसी बेच रहा है, आप इस पे फोकस ना करके ये सोचिए उस एसी से हमारा घर ठंडा हो रहा है। एक योगा वाला अपना योगा कोर्स बेच रहा है ना, और उस योगा से हम हेल्दी हो रहे हैं। एक मेडिकल वाला अपनी मेडिसिन बेच रहा है, बस उस मेडिसिन से हम ठीक हो रहे हैं। सेलिंग इज हेल्पिंग, याद रखो इस बात को। तो लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट करो। अगर आप अपने लव्ड वन से प्यार करते हैं, तो उनको भी ओमेगा आज से ही देना स्टार्ट करो। और 90 डेज रेगुलर दो, रेगुलर। स्किप मत करना बिल्कुल भी। कुछ भी आ जाए घर में, शादी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेके मुंह में तो रखना है यार। कौन सी बड़ी बात है। और जिसको कहते हैं, जो लोग डिसिप्लिन होता है ना अपनी लाइफ में, वो लाइफ में सच में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो डिसिप्लिन बनिए, लाइफ में आगे बढ़िए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये एक फैटी एसिड इतना गुड अमाउंट की चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्योंकि
मैं तो देखी दिखाई बात है, मैं कहीं से पढ़ लिख के नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मेरे को चीज़ें एक्चुअल लगी हैं वो मैं आपको बोल रहा हूँ। और 90 डेज बाद आई एम डैम श्योर आप लोग भी बोलने वाले हैं कि नहीं यार कुछ ना कुछ रिजल्ट आने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको आया है। एक बॉटल से कुछ नहीं होगा, 2 बॉटल से कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम 3, मिनिमम 3 बॉटल्स आपको पी खानी ही खानी है। ठीक है। मेरे जब से मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया मेरे बहुत सारे कस्टमर्स बन गए हैं। पहले एक पटना से फ़ोन आया, एक बंदा कहीं पता नहीं कहाँ से लेता था, वो थे, वो आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे वो, अब पटना पटना में भी हैं, रिटायर्ड है। एक बार उनका मेरे पास फ़ोन आया, यार इतने बड़े बंदे को कैसे क्लोज किया मैंने, क्योंकि मेरे को ये सारी नॉलेज थी। मैंने उनको ईपीए समझा दिया, डीएचए समझा दिया, ये कर दिया। हर महीने 2 टैबलेट वो प्रोडक्ट लेते हैं मेरे से। अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, पता है शुभम को सब कुछ आता है, शुभम कब करना है, ऐसे करना है, कर दो, हो गया काम। ठीक है। तो ऐसे ही आपके कस्टमर्स बनते हैं, कस्टमर भी उसी से, किसी ढीले इंसान से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता। एक तगड़े इंसान से ही लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जिसको नॉलेज हो, वो आगे की बात उसको दो बता सके कि सर प्रॉब्लम ये है, इसके इसका सॉल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप तभी बनते हो जब आपका माइंड काम कर रहा होता है। पूरा तो काम पूरी बॉडी कौन चला रहा है, माइंड ही तो चला रहा है। अब माइंड को क्या दे रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। स्ट्रेस फ्री हो जाओगे आप, हेडेक आपको कभी नहीं होगा, टेंशन फ्री रहोगे आप अगर आप ओमेगा 3 खाओगे तो। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हो भाई, काम में स्टार्ट करो। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, स्ट्रेस में कौन रहना चाहता है, एक बार हाया करना। कौन जिंदगी में स्ट्रेस में रहना चाहता है? ऐसा कोई नहीं है, अरे कोई तो होगा, बता दो यार कोई तो। स्ट्रेस में रहना चाहता है कोई? टेंशन में कौन रहना चाहता है? भाई काम करना, इसको अपने, जो ब्रेन है ना उसको, वो सुपर फूड है, उसको चीज़ें देना स्टार्ट करो। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। आप अपनी बॉडी में ग्रीसिंग ही डाल रहे हो, कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। कल को जो बड़ी बीमारियां आ सकती हैं मे बी, आप क्या पता उनको पहले से प्रिकॉशन कर लो, कुछ नहीं पता ना। हमें लगता है, पता है सप्लीमेंट्स खाने पे पहले लोगों को डर लगता है। लोगों को सप्लीमेंट्स की एक्चुअल वैल्यू तब समझ में आती है जब वो डॉक्टर के जाके बिल भर रहे होते हैं। काश खा लेते यार, काश ये कर लेते यार, काश वो कर लेते यार। फिर लोग काश काश करते फिरते हैं। अभी आपके पास टाइम है, दिल, धड़कन, गुर्दे, लीवर, ब्रेन सही काम कर रहा है, उसको और सही कर दो ओमेगा 3 खा खा के। और जब आप खुद कंज्यूम करोगे ना, आप देखना आपकी पूरी टीम कंज्यूम करेगी। जब आपकी टीम कंज्यूम करेगी, आपकी टीम में घर वाले कंज्यूम करेंगे, आपके घर वाले कंज्यूम करेंगे, तो वो एक एडवर्टाइज करेंगे, भाई मैं तो ये खा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मेरे पापा ने खुद 4-5 मेरे को कस्टमर दिए हैं इस चीज़ के, मेरे सारे अंकल लोग मेरे से आर्टिक से लेते हैं। और बताओ। बट मैंने ज़बरदस्ती करी ना पहले, अभी बहुत सारे लोग आएंगे यार मेरे घर वाले मानते नहीं मेरी बात। भाई मेरे भी नहीं मानते, मानते थे। ज़बरदस्ती खिलाओ, लेके खड़े ही हो जाओ, खाओ इसे। मैंने तो ऐसे ही किया, तभी जाके आज सबको इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ध्यान रखना। मेरी अभी 10 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, 2 दिन मेरे को फीवर रहा, मैं उठा भी नहीं। एट दैट टाइम मुझे लगा हेल्थ इज़ वेल्थ। आज मेरी बॉडी ही काम नहीं कर रही, क्या करूंगा यूट्यूब चैनल का, क्या करूंगा इतनी बड़ी टीम का, क्या करूंगा इतने प्रोडक्ट्स का, क्या करूंगा मैनेजर लेवल का, जब मेरी बॉडी नहीं उठ रही। कुछ है क्या, सब जीरो एक बार में। तो भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी बॉडी में अच्छे न्यूट्रिशंस डालो, ऑटोमेटिकली आप देखना खुद बहुत बेहतरीन आइडियाज़ आपके दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएंगे। और उन्हीं आइडियाज़ से आप बहुत बड़े रिजल्ट निकाल के ले जाओगे, गारंटी है इस बात की। ठीक है। बनना चाहते हो ना सुपर लीडर, सुपर लीडर्स ऐसे ही बनते हैं जिनके दिमाग में बेहतरीन आइडियाज आते हैं, उनको इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस ब्यूटिफुल अटेंशन, आप सभी लोगों ने इतना बढ़िया अटेंशन दिया। एंड आई होप मैं आप सारे को, आपके दिमाग के बहुत सारे तार जिनमें जंग लग चुका था उनको आर्कटिक सी या फिर ओमेगा 3 ईपीए डीएचए से मैं क्लीन कर पाया हूँगा। सो अभी मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ एंड आफ्टर दैट हम कुछ Q&A लेते हैं। सो रिकॉर्ड